अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अपसेट होंगे और अपने अपने घरों में कैद होंगे और फिर आपको कोई मसरूफियत भी नहीं मिलती होगी। तो जाहिर है फिर ऐसे में हमने और कामों के साथ साथ अपनी गार्डनिंग को भी टाइम देना है। तो मैं भी अपनी गार्डनिंग में बिज़ी हूँ इस वक्त। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अपना ये जैट्रोफा का प्लांट दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्लांट है। इस वक्त इसकी हाइट जो है ये तकरीबन 6.5 फीट हो चुकी है। ये मेरी हाइट से काफ़ी ऊंचा जा चुका है। और इसको जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो ये इतना था यानी कि 1.5-2 फीट ऊंचा था ये तो उसके बाद फिर मैंने इसकी 1-2 दफ़ा कटिंग की है। तो कटिंग करने से ये इसकी ब्रांचेस बनी हैं। ये यहाँ से यहाँ बनी है, ये यहाँ पे बनी है और ये नीचे से ये देखिए ब्रांच बन रही है। ये इस साइड पे बन रही है और फिर ऊपर यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये 2 ब्रांचेस, यहाँ से 2 इसकी हैं, 2 इसकी हैं। इसी तरह से ये 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, एक ये है। तो ये ऊपर से भी इसी तरह से ब्रांचेस बनी हैं। तो ये जो प्लांट है इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, ये ऊपर, ये देखें, ये यहाँ से इसकी लीव्स बनते बनते ये सारी लीव्स ये ऊपर तक जाते जाते ये एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा। क्योंकि अभी तो रिसेंटली सर्दियाँ गुजरी हैं, तो सर्दियों की वजह से ये जैसे बाकी प्लांट्स के पत्ते झड़ जाते हैं पूरी तरह से, इसी तरह से इसके भी पत्ते झड़ गए थे और ये सारे का सारा जो है ये टुंड मुंड बिल्कुल ये ब्रांचेज ही बची थी। तो अब फरवरी के महीने से इसकी जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो ये देखिए अब आप इसके लीव्स जो हैं ये पूरी तरह से बन रहे हैं और ये जब ऊपर तक जाएगा तो ये एक खूबसूरत से दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो व्यूअर्स, इसको अगर हम ग्रो करने की बात करते हैं तो ये सीड से भी ग्रो किया जाता है और कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। मैं जब नर्सरी से लेके आई थी तो ये इतना था, यानी कि ये कटिंग से लगा हुआ था। तो इसकी कटिंग अगर आप लगाएं तो ये फरवरी के महीने में इसकी कटिंग लगेगी। ये फरवरी के महीने में कटिंग आप इसकी इतनी लगा दें, तकरीबन 3-4 इंच का पोर्शन जो है ये नीचे से मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए। चाहे आप ज़मीन में लगाएं चाहे आप पॉट में लगाएं, 3-4 इंच जो है ये नीचे चला जाना चाहिए। और फिर उसके बाद इसके ऊपर आप कोई शॉपिंग बैग चढ़ा के तो उसको कवर करके जो यहाँ नीचे से उसको बांध दें और शॉपिंग बैग जो है ये कटिंग के साथ टच नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से 20-25 दिन में ये कटिंग जो है ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेगी। और इसके सीड्स जो हैं ये बड़े ही अच्छे काम आते हैं क्योंकि इसके सीड से तेल निकलता है और वो तेल निकाल के तो बायोडीजल बनाने के काम आता है। तो अक्सर लोग इसकी खेती लगाते हैं और बायोडीजल का काम लेने के लिए इससे वो तेल निकालते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक खूबसूरत सा प्लांट है। इसको सारा साल फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए, ये गुच्छों की सूरत में इसकी कलियां आती हैं। ये आप ऊपर भी देखिए, ये देखिए किस तरह से छोटे छोटे से फूल इसको लगते हैं और बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये आप देखिए सारी कलियों से भरा पड़ा है ये, और ये गुच्छों की सूरत में फूल जब खिलते हैं तो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, एक बहार सी नज़र आती है। ये आप देखिए, इसको भी, ये दूसरी साइड पे भी ये आप देखें, और ये इस तरह से गुच्छे ही बने रहते हैं। पूरा साल इसकी कलियां बनती रहती हैं और ये फ्लावरिंग पे आया ही रहता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको शेडी एरिया में रखते हैं, याद रखिए कि प्लांट ये शेडी एरिया का ही है, ये शेड को पसंद करता है, लेकिन इसकी ग्रोथ उसमें अच्छी होती है। और अलबत्ता फ्लावरिंग के लिए ये शेडी एरिया से बाहर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो फिर ये फ्लावरिंग करेगा। अदरवाइज ये इसकी कलियां इस तरह आएंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी आएंगी और ये इतनी सी छोटी छोटी सी अक्सर ये मर जाती हैं। एक आध फूल खिलता है लेकिन फिर कलियां मर जाती हैं इसकी, वहीं पे बनी बनाई बनती ज़रूर हैं, लेकिन ये सनलाइट में इसके फूल जो हैं ये इस तरह से खिल जाते हैं। ये मैंने पहले अपने निचले पोर्शन में रखा हुआ था तो तब वहाँ पे इसी तरह से होता रहा मेरे साथ। मैंने आपको बताया कि ये मेरा प्लांट जो है ये मेरे पास पिछले 3 साल से है। तो अब ये लास्ट ईयर से मैंने इसको ऊपर रखा है, तो इसके ऊपर हर वक्त फ्लावरिंग आती रहती है और ये हर वक्त ब्लूमिंग पे आया रहता है। और जब ये फूल खिल जाते हैं तो फिर हमने इसकी यहाँ से ये ब्रांच जो है इसको तोड़ देना होता है और वहाँ से फिर वो जो है ना ये नई ब्रांचेस बन जाती हैं। तो ये प्लांट जो है ये यूफोर्बिया की फैमिली से ही है। इसको आप देखिए कि जब आप इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से, या आप इसकी ये फ्लावरिंग वाली ये ब्रांच जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ से एक मिल्क सा निकलेगा लिक्विड, उससे आपने अपने आप को बचाना है। आपके हाथों को वो नहीं लगना चाहिए, जिस तरह से कि यूफोर्बिया के प्लांट का लिक्विड आपके हाथों को नहीं लगना चाहिए।
इसी तरह से इसका भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको एलर्जी भी हो सकती है या और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र मैंने इसको 3 साल में कोई ख़ास नहीं दिया है, जो एक रूटीन से बंदा देता है। शायद कोई एक आध बार मैंने इसके अंदर वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सरसों खली का होता है वो मैंने इसमें डाला हो, मस्टर्ड केक। तो बाकी जो मिट्टी जब ये पॉट को हम लगाते हैं, पॉट के अंदर जब हम लगाते हैं प्लांट को, उस वक्त मिट्टी के अंदर मैंने कुछ थोड़ी सी गोबर खाद शामिल की थी, बस। उसके अलावा मैंने और कोई इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ये 2-3 दफ़ा मैंने ज़रा इसकी रिपोर्टिंग की थी, गमले इसके चेंज किए थे इस वजह से। तो मिट्टी इसकी मेरे पास वही है जो कि भाल मिट्टी होती है, नर्सरी से मैं इसको मिट्टी को लेके आती हूँ, वो नर्सरी वालों की तैयार करदा होती है, बस वही मिट्टी है, शुरू से इसी मिट्टी में लगा हुआ है। कोई फर्टिलाइज़र इसके अंदर नहीं है, सिवाय गोबर खाद थोड़ी बहुत जो मैंने शामिल की हो। तो सनलाइट की बात भी मैंने आपको बता दी कि ये फ्लावरिंग आपको सनलाइट में करेगा, शेड में नहीं करेगा। मिट्टी भी मैंने आपको बता दी और मैंने फर्टिलाइज़र भी आपको बता दिया। तो अगर हम वाटरिंग की बात करते हैं तो पानी जो है इसको इतना चाहिए कि मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत गीली मिट्टी ना हो और ना ही बहुत ड्राई मिट्टी हो, तो फिर ये उस तरह से ये अच्छा चलता चला जाता है। पानी इसको तकरीबन रोज़ ही देना पड़ता है। लू के दिनों में तो रोज़ देना पड़ता है, सर्दी के दिनों में नहीं देना पड़ता। वो सर्दी के दिनों में तो खैर किसी भी प्लांट को रोज़ाना पानी नहीं देना पड़ता, तो लू के दिनों में इसको आपको रोज़ाना पानी देना पड़ेगा। अब तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में आती है। मैं जिस चीज़ से गुजरती हूँ मैं आपको सिर्फ वो बताती हूँ। हवाले से पेस्ट के हवाले से बात करें तो इसके ऊपर कोई पेस्ट वगैरह आते नहीं है। ये मतलब 3 साल से मेरे पास है, मैंने इस पर कोई पेस्ट अभी तक कोई नहीं देखे हैं। अलबत्ता अगर इसके कोई पत्ते किसी बीमारी की वजह से गिरने शुरू हो जाएं तो फिर ये आपके पास नहीं बचता। लेकिन अगर आप इसके ऊपर करेलों के पानी का छिड़काव करेंगे, बार बार इसके ऊपर करेलों के पानी का स्प्रे करते रहेंगे, तो फिर ये प्लांट आपका बहुत उम्मीद है कि ये बच जाएगा। वैसे ये अमूमन इस पर कोई बीमारी आती नहीं है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।